इन 100 सालों में संघ पर तमाम आरोप भी लगे हैं और यहाँ पर जितने भी लोग हैं वो एक एक चीज के ऊपर आपसे जानना चाहेंगे। बहुत सारे मिथ संघ को लेकर लोगों के मन में हैं, बहुत सी अफवाहें हैं। मैं चाहता हूं कि आज इस बड़े मंच से इन सभी विवादों पर खुलकर चर्चा हो जाए। संवाद कहना ज्यादा बेहतर होगा। उन तमाम आरोपों को मैं सिलसिलेवार ढंग से आपके सामने रखता हूं, आप उस पर हमें बताइएगा। आरोप है कि आजादी की लड़ाई में आरएसएस का कोई योगदान नहीं रहा, यह आरोप है। मुझे लगता है कि आरएसएस सहित सभी देशवासियों का स्वाधीनता संग्राम में योगदान था। कुछ लोगों ने लगातार ये किया कि कोई एक ही संस्था, कुछ लोग ही आजादी के लिए लड़ रहे थे, ये उन्होंने लगातार ये बात उठाने की प्रयास किया। और मुझे लगता है केवल ये बात संघ के साथ नहीं, ये सुभाष चंद्र बोस के साथ भी उन्होंने किया, बहुत सारे हमारे जनजाति क्षेत्र के तमाम नेताओं के साथ किया। फिर ये केवल नॉर्थ में था, साउथ में था कि नहीं, बहुत सारी बातें उठाई गई है। तो बहुत सारे ऐसे मिथक हैं जो राजनीति के कारण फैलाए गए और जिसमें संघ भी एक ऐसी संस्था है जिसके बारे में ऐसा कहा गया, जबकि ये बात बिल्कुल सच नहीं है। मुझे लगता है कि संघ जैसा संगठन जो जिसका बेस ही राष्ट्रभक्ति है, वो कैसे स्वाधीनता के आंदोलन से दूर रह सकता है। लेकिन आप एक ही तरीके से और एक ही संस्था में कोई काम करे तभी वो स्वाधीनता आंदोलन है, ये जो सोचने का तरीका बनाया गया वो मुझे लगता है करेक्ट करने की जरूरत है। बड़ा अच्छा है जो आपने इस पे क्लैरिटी दे दी हम सभी लोगों को यहाँ पर। एक पक्ष ये कहता है कि सावरकर ने 6 बार माफीनामे लिखे, फिर संघ उन्हें वीर क्यों कहता है? ऐसा है कि सावरकर जैसे जो महान सेनानी थे और वो युद्ध में थे, स्वाधीनता के युद्ध में थे। तो स्वाधीनता के युद्ध में कई प्रकार की रणनीतियां होती है। आज हम बैठकर उसकी समीक्षा करते बैठे और उनकी देशभक्ति पर या उनके बलिदान और उनके योगदान पर हम बहस करें, ये मुझे लगता सार्थक नहीं होगा। वो जेल जाने से पहले जेल में थे और जेल के आने के बाद उनके जीवन को देखें तो मुझे लगता है बहुत स्पष्ट होता है कि वो जो भी चीज कर रहे थे वो देश के हित में, देश की स्वाधीनता के लिए ही कर रहे थे। ये पूर्ण विश्वास सावरकर जी के बारे में हम सब लोगों को रखना चाहिए। रिवॉल्यूशन में बहुत सारी स्ट्रैटेजीज होती है। आज हम लोग उसे कागज को पकड़ के कोई बात कर दे, वो मुझे लगता सही नहीं होगा। ये इतिहास के साथ और हमारे स्वाधीनता सेनानियों के साथ अन्याय होगा। एक आरोप ये लगाया जाता है कि आरएसएस मुख्यालय पर 1950 से लेकर 2002 तक राष्ट्रीय ध्वज यानी तिरंगा नहीं फहराया गया। ऐसा है कि मुझे लगता नहीं कि संघ को अपने देशभक्ति के लिए कोई सफाई देनी चाहिए। वो सफाई दे कि जिन्होंने देश का विभाजन कराया, वो सफाई दे कि जिन्होंने देश के इतने सारे लोगों को त्रासदी में डाला, वो सफाई दे कि जिन्होंने इस देश में आपातकाल लगाया, वो सफाई दे कि जिन्होंने देश के संविधान निर्माता डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के साथ भी अपमानजनक व्यवहार किया, वो सारे लोग जवाब दें। मुझे नहीं लगता है 100 वर्ष के बाद संघ को अपनी देशभक्ति के बारे में कोई स्पष्टीकरण देने की जरूरत है। अगर जिस समाज को ये बात कहनी है वो समाज को ये बात स्पष्ट है, तो मैं इस पर कुछ नहीं कहना चाहूंगा। ठीक। महात्मा गांधी को लेकर संघ के क्या विचार हैं? महात्मा गांधी के लिए सम्मानजनक विचार है संघ के। आप देखिए, आप जितने भी लोग यहां पर बैठे हैं, पहली बार आप इन सब सवालों के जवाब सुन रहे हैं। मैं चाहूंगा जरा इस पर एक बार जोरदार तालियां हो। संघ गांधी जी को महात्मा मानता है? संघ गांधी जी को महात्मा मानता है? मुझे लगता है ये प्रश्न हमें क्यों पूछा जा रहा है? ठीक है। एक पक्ष ऐसा है, उन लोगों को पूछा जाए जो आज भी मतलब गांधी जी का नाम तो लेते हैं लेकिन गांधी जी के कोई काम नहीं करते हैं, उनको पूछा जाए मुझे लगता है प्रश्न। एक पक्ष ऐसा भी है जो देश में नाथूराम गोडसे को पूछता है, नाथूराम के मंदिर बनाने का समर्थन करता है। संघ का विचार क्या है? संघ का विचार तो स्पष्ट है कि भाई देश में ऐसी बातें नहीं होनी चाहिए। संघ मनुस्मृति का समर्थन करता है। मनुस्मृति वर्ण व्यवस्था का समर्थन करती है। क्या संघ भी वर्ण व्यवस्था का समर्थक है? पहली बात तो संघ कोई धार्मिक अधिष्ठान नहीं है जो अपने धर्म के अधिष्ठान के बारे में मार्गदर्शन करने का अधिकार हमारी
धार्मिक पूज्य श्री शंकराचार्य जी और बहुत सारे ऐसे हमारे आध्यात्मिक गुरु हैं जो धर्म ग्रंथों का और उसके बारे में इंटरप्रिटेशन देते हैं हमें, और वो दृष्टा के रूप में समय समय पर हमारा मार्गदर्शन करते हैं। तो संघ का पहली बात तो उसकी कोई एक्सपर्टाइज संघ की नहीं है। रही दूसरी बात, हमारे जो समय समय पर युग के अनुसार बहुत सारे मार्गदर्शक तत्व बनते हैं, और समय युग के साथ वो मार्गदर्शक तत्व बदलते हैं, क्योंकि समय बदलता है, परिस्थिति बदलती है, समाज की आवश्यकताएं बदलती है, धारणाओं में कुछ परिवर्तन होता है, तो उसके अनुसार बदलता है। आज हमारा देश संविधान है हमारे पास, और जो भी आज के हमारे, मुझे लगता है कि बहुत सारे ऐसे आध्यात्मिक गुरु हैं और हमारे सारे धार्मिक पीठ है, उन सब लोगों ने ये घोषित कर दिया है कि हिंदू धर्म के किसी भी शास्त्र के अनुसार जाति या जन्म आधारित कोई भी भेदभाव ये शास्त्र आधारित नहीं है। इस पर संघ के जो द्वितीय सरसंघचालक थे श्री गुरुजी गोलवलकर, उनके बहुत प्रयास से एक जब सारे संतों का विश्व हिंदू परिषद के अधिष्ठान में सम्मेलन हुआ था उडुपी में, उसमें उनका ये प्रयास था कि पहला काम ये होना चाहिए कि कम से कम ये समाज को संदेश जाना चाहिए, और वो धार्मिक आचार्यों के द्वारा जाना चाहिए कि जाति के भेदभाव के लिए हमारे शास्त्रों में कोई आधार नहीं है। और वहां पर ये दो बात कही गई थी, हिंदवा सोदरा सर्वे, यानी हम सब सहोदर है, और न हिंदू पतितो भवेत, यानी कोई भी हिंदू पतित नहीं हो सकता। ये सारे हमारे जितने धर्माचार्यों ने बैठकर एक साथ उडुपी में जो 60s में जो सम्मेलन हुआ था उसमें ये प्रस्ताव किया था। तो संघ उसी को बिलीव करता है और उसी तरीके से कार्य करता है। ये सवाल इसलिए था क्योंकि सारी राजनीति जाति को लेकर ही होती है। अब अगला आरोप ये लगता है कि संघ जो है वो ब्राह्मणवादी है। ऐसा है, आपने शायद आपने अभी रील दिखाई, उसमें दिखाया कि संघ तो पूरा देश भर में गया है, 80,000 से ज्यादा शाखा हुई है, और आप पूछ रहे थे कि संघ के जो स्वयंसेवक है वो प्रधानमंत्री भी बन गए। तो मुझे लगता है कि कोई ऐसी इस तरह सी बात, अगर विश्वास रखने वाला कोई संगठन समाज में व्यापक स्वीकार्यता पा सकता है क्या? ये मुझे लगता है एक सामान्य सोच का विषय है। तो संघ डे 1 से, डॉक्टर हेडगेवार जो संघ के संस्थापक थे, उनका विचार इस बारे में स्पष्ट था, और उन दिनों विचार शायद वो क्रांतिकारी भी था, क्योंकि वैचारिक दृष्टि से थ्योरेटिकली तो लोग बोलते थे, लेकिन उन्होंने डे 1 में ये घोषित किया कि उन्होंने बड़ी लाइन रेखा खींच दी कि हम सब हिंदू हैं, हम सब हिंदू हैं। तो मुझे लगता है कि कई बार उसी बात पर बोलने से विषय नहीं होता है, एक बड़ी रेखा खींचनी होती है। तो उन्होंने हिंदू नाम से एक बड़ी रेखा खींच दी, और जिसका अनुभव आज भी हम लेते हैं। अभी देश में कुंभ हुआ तो सारे आप लोग, तो बहुत सारी चर्चा हो रही थी देश में, मीडिया के मंचों पर, राजनीति पर, कि देश में जाति और राजनीति चल रही है। लेकिन आपने देखा कुंभ में कितने करोड़ों लोग आ गए, न उन्हें कोई चिंता थी कि कौन किस जाति से है। तो हमारे समाज में आज भी इतनी ऊर्जा और शक्ति है। हमारे पास पारंपरिक दृष्टि से ऐसे मंच है, वो राजनीति के मंच नहीं हो सकते, कभी कभी मीडिया के भी नहीं होंगे, लेकिन धार्मिक आध्यात्मिक हमारे पास ऐसे मंच है जहां हर समाज का जाति भूलकर, अपने सारे भेद भूलकर लोग एक हो सकते हैं। तो ये हमारे पुरखों की गिफ्ट है आज के 21st सेंचुरी में हमारे लिए।